गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का किडनी का जो इनर स्ट्रक्चर होता है, किडनी किस सेल से मिलकर बना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी जो भी किडनी का या नेफ्रॉन का इनर स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक का नाम है उस प्रीवियस टॉपिक में भी देख चुके हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरह से होता है, यानी किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे बॉडी से रिलीज आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट किसको बोलेंगे? जो यूरिया है, अमोनिया है, आपको यूरिक एसिड है, ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी में अपर बॉडी में भी आपको सर्कुलेट कर रहा है, लोअर बॉडी में भी सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, जब ये आपको किडनी से पास करता है तो किडनी का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन को फॉर्मेशन करना है। दो काम होता है किडनी का, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को फॉर्मेशन करना है। तो ये जो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है तो ब्लड के अंदर क्या क्या मिलेगा हमको बताइए? यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सबको रिमूव आउट करेगा। फिल्टर आउट करने का काम किसका है? आपको किडनी का। और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन का कलर जो होता है येलोइश लिक्विड होता है जिसके थ्रू पास आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो होगी आपको एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका नाम है आपको पेयर में मिलता है किडनी। किडनी पेयर में मिलता है। किडनी का शेप कैसा होगा, देखने में कैसा लगेगा आपको? किडनी एक तरह का बीन शेप होता है, जिस तरह से सीड होता है बीज, वो जस्ट लाइक का उसी की तरह होता है शेप आपको किडनी का। तो किडनी की शेप पूछेगा, बीन शेप होता है। कहाँ मिलेगा? लोअर साइड ऑफ द बैकबोन, यानी बैकबोन के लोअर साइड में किडनी लोकेटेड होगा। किडनी का शेप होगा आपको कैसा? बीन शेप। ठीक है, और किडनी का कलर कैसा होता है आपको? रेडिश ब्राउन। किडनी के बारे में तीन चार फीचर आपको याद रखना है। सबसे पहला, किडनी हमेशा ये पेयर में मिलता है। किडनी लोअर साइड ऑफ द बैकबोन में मिलता है। ठीक है, और किडनी का कलर कैसा होगा आपको? रेडिश ब्राउन। ठीक है, किडनी पेयर में मिलता है। और किडनी से एक ट्यूब निकलता है जिसका नाम आपको यूरेटर है। किडनी से एक ट्यूब निकलता है जिसका नाम है आपको यूरेटर। यूरेटर भी एक पेयर में मिलता है। किडनी से एक अराइज होता है आपको ट्यूब जिसका नाम है यूरेटर। ये यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर का काम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर होता है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है यूरेटर। यूरेटर का काम इतना ही है। यूरेटर के बारे में दो तीन फीचर याद रखिए। यूरेटर पेयर में मिलेगा। यूरेटर किडनी से अराइज होता है। हर एक ईच किडनी से दो पेयर, पेयर में किडनी है आपको, एक एक से निकलेगा ट्यूब, फिर अदर से ट्यूब निकलेगा। ओपन होगा कहाँ जाके? ये कहाँ ओपन होगा यूरेटर? बोलिए। यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर का काम होता है कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। एक बार यूरिनरी ब्लैडर में जब आपको यूरिन आ जाता है तो वहां आपको कुछ देर के लिए स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि उसको रिलीज आउट करना है। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू पे क्या हो जाएगा? ये रिलीज आउट हो जाएगा यूरिन। तो पेयर में क्या क्या मिलेगा? पेयर में किडनी मिलेगा, पेयर में यूरेटर मिलेगा, और सिर्फ सिंगल सिंगल जो मिलता है आपको उसका नाम आपको क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का काम याद रखिएगा। यूरेथ्रा का काम होता है कि यूरिन को पास आउट करना है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है कुछ देर के लिए यूरिन को स्टोर करना है। अगर पूरी तरीके से यूरिन इसमें स्टोर हो जाएगा तो ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि इसको रिलीज आउट करना है कि नहीं। अगर रिलीज आउट करना है तो आपको ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, यानी किडनी का जो, किडनी को अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा, किडनी का ये तो हो गया आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यूरेटर ये सब आपको। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपको। ठीक है,
ये सब आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। जब किडनी को कट करिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, तो उसके बारे में आज हम लोग मेनली किडनी के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल तो देख ली बाहर से, और उसके अंदर क्या क्या मिलेगा हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि द किडनी विच हैज बीन कट ओपन टू शो द इनर स्ट्रक्चर। अगर किडनी को हम लोग कट करते हैं, अगर किडनी को हम लोग कट करते हैं तो कुछ इनर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अगर किडनी को हम लोग कट करते हैं, द किडनी हैज बीन कट, अगर किडनी को कट करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ईच किडनी इज द मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, एक यूनिट होता है जिसका नाम क्या है आपको, नेफ्रॉन। ये जो जब हम लोग किडनी को कट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जिस तरह से जैसे मान लेते हैं आपको, जैसे लीवर है तो लीवर भी बहुत सारे सेल के, लीवर क्या ऑर्गन है, तो बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन। तो उसी तरह से एक ऑर्गन का फॉर्मेशन सेल से होता है। जैसे लीवर क्या है मेरा, ऑर्गन है, तो इसका फॉर्मेशन होता है जिस सेल का नाम है हेपेटोसाइट्स। बहुत सारा हेपेटोसाइट कंबाइन करेगा तो लीवर के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से किडनी जिस सेल से मिलके बना है उसका नाम है आपको नेफ्रॉन। बहुत सारा नेफ्रॉन मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा आपको, बहुत सारा नेफ्रॉन मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, बोलिए, किडनी का। यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, यानी हर एक किडनी जो जिस सेल से मिलके बना है, एक्सक्रीटरी यूनिट किसको बोलेंगे, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोल रहा है कि नेफ्रॉन हैज अ कप शेप बैग। नेफ्रॉन में किडनी जिस सेल से मिलके बना उसका नेफ्रॉन। अभी हम लोग नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन हैज अ कप शेप, नेफ्रॉन जो होता है जिसका कप, नेफ्रॉन में एक कप शेप मिलता है जो कि एट इज अपर एंड में, जब नेफ्रॉन का डायग्राम हम बताएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कप शेप हम लोग किसको बोल रहे हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन हैज अ कप शेप, नेफ्रॉन में कप शेप एक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा अपर एंड्स में, याद रखिएगा, नेफ्रॉन के अपर एंड में एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बॉमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन के अपर पार्ट्स में एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम क्या है आपको, बॉमेंस कैप्सूल। ये जब लोअर एंड ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल, जब लोअर एंड जो होता है, ये आपको बॉमेंस कैप्सूल का लोअर एंड्स ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल दोनों मिलके क्या बनता है, नेफ्रॉन। ये जब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मगर अभी याद रखिएगा कि नेफ्रॉन के अपर पार्ट में एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल है और ट्यूब्यूल्स है, दोनों मिलके ये दोनों स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहां आपको बॉमेंस कैप्सूल भी मिलेगा, ठीक है, ट्यूब्यूल भी मिलेगा। ये बॉमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों मिलकर जिस चीज का फॉर्मेशन करते हैं उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बॉमेंस कैप्सूल, यानी एक एंड जो होता है किडनी का वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, बॉमेंस कैप्सूल के साथ। जो अपर एंड जो होता है ये कनेक्टेड, नेफ्रॉन अपर एंड जो कनेक्टेड जो होता है बॉमेंस कैप्सूल के साथ, और अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। वन एंड नेफ्रॉन का होता है जो बॉमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड होता है, अनदर एंड जो कनेक्टेड होता है उसका नाम है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। यानी एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है, बॉमेंस कैप्सूल के साथ, और अदर एंड किसके साथ कनेक्टेड है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक है। ये जो बॉमेंस कैप्सूल है, बॉमेंस कैप्सूल में कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बॉमेंस कैप्सूल का जब स्ट्रक्चर देखिएगा, बॉमेंस कैप्सूल का जब स्ट्रक्चर देखिए, कप शेप होता है जिसमें आपको ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं बॉमेंस कैप्सूल है, इसमें एक ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। जब नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर करिएगा, नेफ्रॉन के अपर
एंड्स में एक बॉमेंस कैप्सूल होता है। बॉमेंस कैप्सूल में एक आपको इस तरह से ब्रांच लाइक या कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करिएगा तो जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ब्लड कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। ये आपको कप शेप मान लेते हैं, ठीक है। ये कप शेप हो गया अपर एंड्स ऑफ नेफ्रॉन। इस कप शेप में इसमें होता है एक कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है आपको ग्लोमेरुलस। उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये कंटेंट इसके अंदर मिलेगा हमको बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर क्या मिलेगा हमको बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी। एक एंड जो होता है ग्लोमेरुलस का ये अटैच होता है किसके साथ? रीनल आर्टरी के साथ। रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है जिसके अंदर यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट ये सारा डिजोल्व है, इसको किडनी तक कंटामिनेटेड ब्लड को किडनी तक ले जाने का जो काम करता है उस आर्टरी का नाम है आपको रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये रीनल आर्टरी का काम होता है जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी में उसको फिल्टर आउट करना, किडनी तक ले जाने में हेल्प करता है आपको रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का दूसरा नाम होता है किडनी आर्टरी, ठीक है। तो ये जो रीनल आर्टरी है किसके साथ कनेक्टेड होता है? ग्लोमेरुलस के साथ। ग्लोमेरुलस कहाँ मिलेगा देखने के लिए? एक आपको बोमेंस कैप्सूल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का वन एंड कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी के साथ। रीनल आर्टरी का काम है कि जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है उसको किडनी तक ले जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस, एक एंड जो होता है ग्लोमेरुलस का वो अटैच होता है किसके साथ? रीनल आर्टरी के साथ। रीनल आर्टरी का काम होता है विच ब्रिंग द डर्टी ब्लड, जो भी डर्टी ब्लड है हमारे बॉडी में, डर्टी ब्लड है जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमको? यूरिया मिलेगा आपको, ठीक है, और अमोनिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, एक्सेसिव वाटर मिलेगा, एक्सेसिव सॉल्ट मिलेगा। तो बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस किसके साथ अटैच होता है? रीनल आर्टरी के साथ अटैच होता है वन एंड, ठीक है। रीनल आर्टरी का काम कि जो भी डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड कहने का मतलब यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, ये सारा चीज इसमें डिजोल्व मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेस्ट इनटू इट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो आपको याद रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टडी किए हैं कि नेफ्रॉन का एक्सटर्नल स्टडी कर चुके थे, इंटरनल स्टडी किए हम लोग, ठीक है, कि नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जब नेफ्रॉन को आप कट करिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब नेफ्रॉन को कट करिएगा तो कुछ पार्ट उसको इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये जो आप किडनी है, किडनी जिस सेल से मिलकर बना उसका नेफ्रॉन है, ठीक है। जिस तरह से हर एक ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना है? सेल से। जैसे लीवर का सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। बहुत सारे लीवर के सेल कंबाइन करेगा हेपेटोसाइट तो आपको लीवर का फॉर्मेशन करेगा। तो उसी तरह से किडनी का भी सेल है, किडनी का भी एक्सक्रीटरी यूनिट है, तो उस एक्सक्रीटरी यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। किडनी का जिस सेल से मिलकर बना एक्सक्रीटरी यूनिट उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन किडनी के एक्सक्रीटरी यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है। इस नेफ्रॉन में क्या होता है कि एक आपको कप लाइक नेफ्रॉन एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है अपर एंड में जिसका नाम है आपको बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन के अपर पार्ट्स में एक आपको कनेक्टेड होता है जिसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन एज ए कप शेप। नेफ्रॉन के जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें एक कप शेप मिलता है, ठीक है। जैसे ये मान लेते नेफ्रॉन का एक पार्ट हम ड्रॉ किए, ये कप शेप हो गया, ठीक है, जिसको बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं। नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट जो होता है ये कप शेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल वन मिनट देखिएगा। नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट होता है कप शेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये जो लोअर एंड ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि लोअर एंड में क्या मिलेगा, अपर एंड में क्या मिलेगा, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल लोअर एंड का, और टिब्यूल्स, टिब्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्या होता है टिब्यूल्स। जब बोमेंस कैप्सूल और टिब्यूल मिलके
एक नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करता है आपको, ठीक है। बॉमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा आपको? नेफ्रॉन का। तो वन एंड जो होता है नेफ्रॉन का वो कनेक्टेड होता है, वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बॉमन्स कैप्सूल, यानी वन एंड जो होता है ट्यूब्यूल वो कनेक्टेड किससे होता है? बॉमन्स कैप्सूल का। अदर एंड किसके साथ कनेक्टेड होता है? कलेक्टिंग डक्ट। ये सब के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है आपको, ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, और क्या है इसमें आपको, ट्यूब्यूल्स क्या होता है। तो वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल, एक जो ट्यूब्यूल जो होता है वन एंड वो कनेक्टेड होता है बॉमन्स कैप्सूल के साथ, अदर एंड कनेक्टेड होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बॉमन्स कैप्सूल में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉमन्स कैप्सूल किसको बोलेंगे? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मिलता है, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है कि नेफ्रॉन के अपर इंच में एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बॉमन्स कैप्सूल, और इस बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एक ब्लड कैपिलरीज मिलता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम होता है कि आपको ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड होता है एक आर्टरी से जिसका नाम आपको रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी का काम होता है जो भी वेस्ट ब्लड है किडनी तक लेके आने में हेल्प करता है रीनल आर्टरी, और उस किडनी को क्या करेगा? फिर फिल्टर करेगा। तो ये आपको किडनी का सारा ओवरऑल काम हो गया आपको, ठीक है। कि आपको रीनल आर्टरी के बारे में बता चुके हैं, जो कंटामिनेटेड ब्लड किडनी तक ले जाने में हेल्प करता है। कंटामिनेटेड ब्लड में क्या क्या मिलेगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। ये सबको फिल्टर आउट करेगा आपको, ठीक है। और भी इसमें होता है कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखिएगा। किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बहुत सारा पार्ट मिला हमको, ठीक है। क्या क्या मिला उसमें? किडनी जिस सेल से बना है, जिस स्केलेटल यूनिट का नाम क्या है बोलिए? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अपर पार्ट में एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो बॉमन्स कैप्सूल है और ट्यूब्यूल से ये मिलके आपको नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करता है आपको, ठीक है। ये जो बॉमन्स कैप्सूल ट्यूब्यूल क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कि बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, रीनल आर्टरी के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइए आप। इतना देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, ठीक है। अब तक हम क्या क्या देखें? किडनी का काम क्या होता है, यूरेटर का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये सब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, रीनल आर्टरी का काम क्या होता है? जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी में किडनी तक जो ले जाने का काम करता है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये जो किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टडी करिएगा, किडनी का जब डायग्राम देखिएगा या इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ पार्ट मिलता है। सबसे पहले पार्ट का नाम होता है बॉमन्स कैप्सूल। ये बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है? बॉमन्स कैप्सूल एक तरह कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेफ्रॉन के अपर पार्ट्स में मिलता है। इस बॉमन्स कैप्सूल में ब्लड लाइक कैपिलरीज होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस बॉमन्स कैप्सूल में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ब्लड कैपिलरीज मिलता है जिसका नाम है आपको ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी के साथ। रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी बोलते हैं, जिसका काम होता है कि आपको किडनी तक जो कंटामिनेटेड ब्लड है, जो डर्टी ब्लड है, उसको किडनी तक लेके आने में जो हेल्प करता है उसका नाम है आपको रीनल आर्टरी, या उसको किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड होता है। ग्लोमेरुलस में जो कंटामिनेटेड ब्लड है, डर्टी ब्लड है, जिसके अंदर आपको अमोनिया, यूरिक एसिड और एक्सेसिव सॉल्ट, वाटर, ये सब चीज डिजोल्व है, तो इसको ब्लड तक जो लेके आने में हेल्प करता है उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी और किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं। ये ग्लोमेरुलस में लेके आ गया आपको, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का काम होता है कि जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है
उसको फिल्टर करना है, ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम है जो भी आपको यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है तो उसको फिल्टर करना, फिल्टर आउट करना, ठीक है। ग्लोमेरुलस कनेक्टेड होता है रीनल वेन के साथ, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है आपको रीनल वेन के साथ कनेक्टेड होता है। रीनल वेन का काम होता है कि ग्लोमेरुलस अगर ब्लड को फिल्टर कर दिया है, ठीक है, ग्लोमेरुलस अगर ब्लड को फिल्टर कर दिया है तो उस फिल्टर हुए ब्लड को ले जाने का जो काम करता है पूरे बॉडी में उसका नाम है आपको रीनल वेन। रीनल वेन को किडनी वेन भी बोल सकते हैं। रीनल वेन का काम होता है कि जो ग्लोमेरुलस ब्लड को जो फिल्टर कर दिया है, जो ब्लड को आपको फिल्टर किया है, उसके ब्लड फिल्टर को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हेल्प करता है उसका नाम है रीनल वेन या किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये देखिए द अनदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, एक अनदर एंड होता है ग्लोमेरुलस का, come out the Bowman's capsule as the blood capillaries surrounded the tubules of a nephron and finally joins a renal vein। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस का एक अनदर एंड होता है। ग्लोमेरुलस कहाँ मिलेगा? बॉमन्स कैप्सूल में मिलेगा। ब्लड लाइक कैपिलरीज होता है जो कि सराउंडेड होता है, किसके साथ ज्वाइन करता है आपको? रीनल वेन के साथ। रीनल वेन को हम लोग, रीनल वेन का काम क्या होता है कि जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है जो ग्लोमेरुलस फिल्टर कर दिया है उसको पूरे बॉडी में जो ले जाने में हेल्प करेगा प्यूरिफाइड ब्लड को, उस वेन का नाम है रीनल वेन, जिसको किडनी वेन भी बोल सकते हैं। इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि एक अनदर एंड होता है ग्लोमेरुलस का जो कि कनेक्टेड होता है रीनल वेन के साथ। रीनल वेन का काम होता है कि जो भी कंटामिनेटेड ब्लड फ्री हो गया, प्यूरिफाइड ब्लड है, बॉडी में ले जाने का जो हेल्प करता है उसका नाम है रीनल वेन। The function of glomerulus is to filter the blood passing through it। जब किडनी से ब्लड पास आउट करता है, जब किडनी से ब्लड पास आउट करता है तो उस टाइम जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है तो उसको फिल्टर करता है। किस तरह से फिल्टर करता है? किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करिएगा नेफ्रॉन के बारे में तो नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। ये जो बॉमेंस कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज होता है, बॉमेंस कैप्सूल में एक ब्लड कैपिलरीज होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम होता है जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है उसको फिल्टर आउट करना। तो द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर, किस चीज को फिल्टर करेगा? ब्लड को। ब्लड में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है, उस चीज को फिल्टर आउट करेगा। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, वाटर। ग्लोमेरुलस जिस चीज को फिल्टर करता है ये सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करता है। ग्लोमेरुलस का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, तो किस चीज को फिल्टर करेगा? स्मॉल अमाउंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, यूरिया है, ये सब को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना है, तो किस चीज को फिल्टर करेगा ये आपको? ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, यूरिया है, वाटर है, ये सब को फिल्टर आउट करेगा आपको, ठीक है, पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस से पास करेगा तो फिल्टर आउट करेगा। उसके बाद ये फिल्टर आउट करने के बाद ये जो भी प्यूरिफाइड ब्लड है ये ट्यूब्यूल्स में दे देता है आपको, ठीक है। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट, ये सब को फिल्टर आउट करेगा। पासिंग थ्रू, किसके थ्रू फिल्टर आउट करता है? ग्लोमेरुलस के थ्रू। एंड कलेक्ट दैट फिल्ट्रेशन द बॉमेंस कैप्सूल, इसको फिल्टर करने के बाद ये अपने ट्यूब्यूल्स में दे देता है प्यूरिफाइड ब्लड को। द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। स्मॉल अमाउंट जो होता है मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, ये सब क्या करता है कि ग्लोमेरुलस फिल्टर आउट कर देता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बोले जिसको प्रोटीन्स है, ब्लड सेल है, ये कभी भी फिल्टर नहीं करता है आपको।